तो व्हाट्सएप गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको बर्फ से ढकी वादियों में ले जाएगी, जहां जिंदगी सिर्फ ताकत, वफादारी और हौसले के सहारे जीती जाती है। कहानी का आगाज होता है कैलिफोर्निया के एक शहर से, जहां एक खूबसूरत डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम बक है। ये डॉग मार्टेलर नामी जज का पालतू है। बक शहर में घूमता है और खूब मस्तियां करता है, मगर कोई उसे रोक नहीं सकता क्योंकि वो एक जज का कुत्ता है। एक दिन बक अपनी मालकिन के साथ बाजार में जा रहा होता है। तभी एक आदमी की नजर बक पर पड़ती है। वो पहली नजर में ही जान जाता है कि ये कुत्ता बहुत काम का है। वो बक को अगवा करने का प्लान बनाता है। एक दिन जज की सालगिरह की तैयारी चल रही थी। मेहमानों के लिए उम्दा खाने तैयार किए जा रहे थे। बक अपनी शरारतों से खाने की टेबल को खराब कर देता है, जिससे मार्टेलर को बक पर बहुत गुस्सा आता है और वो बक को घर से बाहर निकाल देता है। रात के अंधेरे में बक को किसी अजनबी शख्स की आवाज आती है। बक जब उस आदमी की तरफ जाता है तो वो उसे घोड़ा गाड़ी में डालकर उसे वहाँ से ले जाता है और ट्रेन के जरिए किसी नामालूम जगह पर भेज देता है। बक वहाँ पहुंचकर देखता है कि वहाँ और भी कई डॉग्स को कैद करके लाया गया है। वहाँ निगरानी पर मौजूद एक आदमी बॉक्स को खोलता है तो बक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी बक पर डंडे से जोरदार वार कर देता है और उसे दोबारा कैद कर देता है। बक को अलास्का ले जाया जाता है, जहाँ उन कुत्तों को काम करने के लिए बेचा जाता है। वहाँ जो नामी एक आदमी बक को खरीद लेता है। वो लेटर डिलीवर करने का काम करता था। वो स्लेज खींचने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल करता था, जो बाकी डॉग्स के साथ बक को भी स्लेज के आगे बांध देता है। बक को बर्फ पर चलना नहीं आता था, इसीलिए वो बार बार गिर रहा था। टीम का लीडर डॉग बाकी डॉग्स के साथ बुरा सलूक करता था और उनसे उनका खाना तक छीन लेता था। ये बात बक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपना खाना दूसरे डॉग्स को दे देता है। एक दिन जो की बीवी फ्रैंकी बर्फ की सतह कमजोर होने की वजह से पानी में गिर जाती है। बक उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद उन दोनों के दिल में बक के लिए प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। ये बात ग्रुप के लीडर डॉग को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बक पर हमला कर देता है। बक एक ही बार में उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर बाकी डॉग्स भी बक का साथ देने लग जाते हैं। बक अब डॉग्स का ग्रुप लीडर बन चुका था, क्योंकि बाकी डॉग्स पुराने लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उस रात वो पुराना लीडर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जो उसे ढूंढता है, मगर वो कहीं नजर नहीं आता। बक खुद ही स्लेज के आगे आकर बैठ जाता है, मगर जो उसे पीछे हटा देता है और कहता है कि तुम अभी तक इस काबिल नहीं हो। जो दूसरे डॉग को लीड की जगह लाने की कोशिश करता है, मगर वो खुद ही पीछे हट जाता है, क्योंकि वो सब बक को ही लीडर बनाना चाहते हैं। जो ये देखकर समझ जाता है और बक को लीड की जगह बांध देता है। बक सभी डॉग्स को इंफॉर्मेशन देते हुए आगे बढ़ता है। आइस माउंटेन्स में हमेशा बर्फ गिरने का डर रहता है। एक दिन कुछ ऐसा ही होता है। माउंटेन से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। जो बक को दूसरी डायरेक्शन में जाने की इंस्ट्रक्शन देता है, मगर बक समझदारी से एक केव में घुस जाता है, जिससे उन सभी की जान बच जाती है और वो लोग टाइम से पहले ही शहर पहुंचकर लेटर डिलीवर कर देते हैं। वहाँ जॉन नामी एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो भी अपनी बीवी और बेटे के लिए एक लेटर लिख रहा था। जब जॉन जो को लेटर देने आता है तो वो वहाँ से जा रहा होता है। जॉन उसके पीछे भागकर उसे लेटर देता है, मगर जो लेटर लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि टाइम खत्म हो चुका है। मगर बक जॉन से वो लेटर लेकर जो को दे देता है। कुछ दिनों बाद जो को कंपनी की तरफ से खत मिलता है, जिसमें उसे डॉग्स को छोड़कर वापस आने का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि जल्द ही वहाँ टेलीग्राम फैसिलिटी शुरू होने वाली थी। जो ना चाहते हुए भी डॉग्स को बेच देता है। जिमी नामी आदमी ये तमाम डॉग्स खरीद लेता है। जिमी भी सोने की तलाश में जा रहा था। जिमी एक जालिम शख्स है। वो डॉग्स पर बहुत जुल्म करता है। वो डॉग्स की ताकत से ज्यादा उन पर वजन डालता है, जिससे वो तमाम डॉग्स कमजोर पड़ जाते हैं। एक दिन गुस्से में आकर जिमी बक पर गोली चलाने लगता है, मगर जॉन वहाँ आ जाता है और उस जालिम शख्स से बक की जान बचा लेता है। एक दिन जॉन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी बदले की आग में बिफरा जिमी वहाँ आ जाता है और जॉन को मारने लगता है। बक ये देखकर जिमी पर अटैक कर देता है। इसी दौरान सब लोग मिलकर जिमी को वहाँ से निकाल देते हैं। जॉन घर में आकर अल्कोहल पी रहा होता है तो बक वहाँ से वो बोतल उठाकर बाहर ले जाता है और जाकर बर्फ में छुपा देता है, क्योंकि बक जानता है ये अच्छी चीज नहीं है। जॉन बक को एक खजाने का नक्शा दिखाता है और वो दोनों उस खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो लोग जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टूटा हुआ घर मिल जाता है। वो लोग इस घर को रहने के काबिल बना देते हैं। दूसरी तरफ जिमी जॉन
को मारने उसके घर पहुंच जाता है, मगर जॉन वहां से निकल चुका था। मगर जाते जाते जिमी वो नक्शा देख लेता है। दूसरी तरफ जॉन को पानी से सोने का एक टुकड़ा मिल जाता है। अब जॉन और बक सारा दिन सोना ढूंढने में गुजार देते हैं। जंगल में बक की दोस्ती एक व्हाइट वुल्फ से हो जाती है। बक रोजाना वुल्फ के साथ जाकर शिकार करता है और जॉन के लिए शिकार लाता है। जॉन अब ये महसूस कर रहा था कि बक को अपनी फैमिली मिल चुकी है और वो उनके साथ काफी खुश है। जॉन का पीछा करते हुए जिमी भी वहाँ पहुँच जाता है और जॉन पर बंदूक तान लेता है। जॉन के पास जितना भी सोना था वो सारा जिमी को दे देता है। इसके बावजूद भी वो जॉन पर गोली चला देता है। इसी दौरान बक वहाँ पहुँच जाता है और जिमी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। बक जिमी को उठाकर जलते हुए घर में फेंक देता है। बक जॉन के पास आता है मगर बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपनी आंखों के सामने अपने मालिक को मरते हुए देख रहा था। बक को जॉन के मरने का बहुत दुख होता है और वो सारी रात जॉन के साथ गुजार देता है। अगली सुबह व्हाइट वुल्फ बक को अपने साथ ले जाती है। बक अब जंगल में आजाद जिंदगी जी रहा था, मगर वो जॉन को नहीं भूला। हर साल जब भी सर्दियां आती हैं तो बक उसी दरख्त के पास आकर बैठ जाता है जहां जॉन को दफनाया गया था। ये कहानी हमें बताती है कि हकीकी मोहब्बत और वफादारी कभी जाया नहीं होती।